नमो मित्रों। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हम अपने संविधान निर्माताओं को याद करते हैं, विशेष तौर से बाबा भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्मात्री सभा के समस्त सदस्यों के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अनूठा और इतना बृहद और इतना लचीला और इतना परिवर्तनशील संविधान दिया, जिस पर कि आज हमारे भारत की नींव टिकी हुई है और भारत की प्रगति जिससे होकर के गुजरती है। लेकिन मुझे देख कर के इस बात को देख कर के बड़ी चिंता होती है कि आज मैं दिन भर से जब जब जितने भी टीवी प्रोग्राम्स देखे, उसमें सब व्यक्तियों की तो चर्चा हुई, जाने-अनजाने सभी व्यक्तियों की चर्चा हुई, किंतु एक व्यक्ति की चर्चा नहीं हुई जो मुझे बहुत ही सालती है। वो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है बी.एन. राव। बी.एन. राव वे शख्स थे जिन्हें भारतीय संविधान का पितामह कहा जा सकता है, क्योंकि जो संविधान का ओरिजिनल ड्राफ्ट था, उसको उसके रचयिता बी.एन. राव ही थे। बी.एन. राव को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और उन्होंने संविधान का ओरिजिनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए भिन्न-भिन्न देशों की यात्राएँ की, जैसे जर्मनी गए, जापान गए, आयरलैंड गए, दक्षिण अफ्रीका गए, अमेरिका गए, भिन्न-भिन्न देशों की यात्राएँ की, वहाँ के संविधान विशेषज्ञों से बात की, वहाँ के ज्यूरिस्ट से बात की, अर्थात न्यायाधीशों से बात की और अध्यापकों से, प्राध्यापकों से वहाँ के संविधान का अध्ययन किया। इतना सब कुछ करने के पश्चात उन्होंने संविधान का ओरिजिनल ड्राफ्ट तैयार किया, जिस ड्राफ्ट पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी ने अध्ययन मनन किया, उस पे चिंतन मनन किया, उसमें काट-छाँट किया और फिर वैसे संविधान का स्वरूप प्रदान किया, जिसको कि 26 नवंबर सन 1949 को भारत की संविधान सभा ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। अर्थात जिस संविधान को 26 नवंबर को स्वीकार किया गया था भारतीय संविधान द्वारा, उस संविधान का ओरिजिनल ड्राफ्ट डॉक्टर बी.एन. राव द्वारा बनाया गया था। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर बी.एन. राव ने सिर्फ भारत के ही संविधान का ओरिजिनल ड्राफ्ट नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने म्यांमार के भी संविधान का ड्राफ्ट बनाया था। वे शायद दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसके आधार पर उन देशों के संविधान का निर्माण हुआ। किंतु है ना ये विचित्र बात कि सबकी चर्चा हो रही है, किंतु बी.एन. राव की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वे नींव की ईंट की भांति भारतीय संविधान की तहों में कहीं दबे हुए हैं, उनकी चिंता ही नहीं किसी को। बड़ा दुःख होता है, लेकिन क्या करें, हो ऐसा ही रहा है। इसके साथ-साथ मित्रों, मैं आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी ये पुस्तक जो है, उद्गार, ये प्रकाशित हुई है। ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों जगहों पे उपलब्ध है। कृपया इस पुस्तक को आप परचेज़ करें और मेरी इस पुस्तक को आगे बढ़ाएँ। आपको अच्छा लगेगा पढ़ कर के, ये काव्य संग्रह है। आपको इसमें आपके आस-पास परिवेश की जो घटनाएँ हैं, जो भावनाएँ हैं, उनसे जुड़ी हुई कविताएँ आपको मिलेंगी, देश से रिलेटेड कविताएँ आपको मिलेंगी, समाज से संबंधित आपको कविताएँ मिलेंगी। इसी तरह से भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखे जो मेरे मन के भाव हैं, वे इसमें संकलित हैं। वे निश्चित रूप से आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप स्वयं भी इससे अपने आप को रिलेट कर पाएँगे। धन्यवाद।